घर बनाते वक्त एक ऐसी चीज है जिसे कि लोग काफी हल्के में ले लेते हैं और बाद में उसी वजह से सालों तक पछताते हैं, और वो है चौखट यानी कि डोर फ्रेम। कोई सोचता है कि सस्ती सीमेंट चौखट लगवा दूंगा तो कुछ साल बाद उसमें आपको क्रैक दिखाई दे सकते हैं, या फिर कोई ऐसा सोचता है कि महंगी लकड़ी की चौखट जो है बाथरूम में लगा दूंगा, पर बाथरूम में नमी की वजह से वो फूलने लगती है, सड़ने लगती है। तो देखिए दोस्तों, असल प्रॉब्लम चौखट में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि गलत जगह पर गलत चौखट लगाना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डोर फ्रेम के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, जो कि डेफिनेटली घर बनाते समय आपके काफी काम में आने वाली है। जैसे कि डोर फ्रेम के कौन कौन से टाइप होते हैं, WPC से लेके जापानी चौखट, ग्रेनाइट और सीमेंट, सभी टाइप की चौखट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके एडवांटेजेस और कॉस्ट, ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में भी देखेंगे। और वीडियो का जो एंड है वहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके बाथरूम, बेडरूम, मेन डोर के लिए सबसे बेस्ट और प्रैक्टिकल चौखट कौन सी रहेगी। तो दोस्तों, चौखट चुनते समय 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको जरूर ध्यान में रखने चाहिए। पहली चीज, लोकेशन, की चौखट आप कहां पर लगाने वाले हो, बाथरूम, बेडरूम या फिर मेन डोर। उसके बाद में वहां पर क्या पानी के साथ कांटेक्ट आने वाला है। उसके बाद आपको मेंटेनेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है। कुछ चौखटें दिखने में तो अच्छी दिखाई देती है, पर उसमें आपको मेंटेनेंस भी ज्यादा होता है। वहीं पर आपको बजट का तो ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम घर बनाने वाले हैं, तो इसीलिए बजट में रहते हुए अच्छी चीजें लगवाना हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज होती है। और आखिर में लुक और फिनिश तो चाहिए, क्योंकि हमारा घर है भाई, उसमें लुक तो अच्छा मिलना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर्स को हम आज के वीडियो में कंसिडर करते हैं। तो इन फैक्टर्स के आधार पे ही हम आज के इन 5 टाइप की चौखट के बारे में बात करेंगे, जो कि है WPC की चौखट, जापानी चौखट, ग्रेनाइट डोर फ्रेम, सीमेंट चौखट और वुडन चौखट। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं WPC के बारे में। अब बहुत सारे लोगों को WPC के बारे में पता नहीं होगा। WPC का फुल फॉर्म होता है वुड प्लास्टिक कंपोजिट, यानी कि ये वुड पाउडर और PVC बेस कंपोजिशन से मिला के ये बनाई जाती है। ये आजकल इनके फायदों की वजह से काफी पॉपुलर है, यानी कि वुड का भी इसमें फायदा मिल जाता है और PVC होने की वजह से मॉइस्चर जैसी चीजों में भी ये काफी कारगर साबित होती है। अगर आप किसी एक WPC चौखट को लेने के लिए जाते हो अच्छे क्वालिटी की 3x7 की, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 4000 से लेके 5000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब ये जो कॉस्ट है ब्रांड और डेंसिटी के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड होता है। इसके एडवांटेजेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये 100% वाटर रेजिस्टेंट होती है, यानी कि ये वाटरप्रूफ कैटेगरी में आती है और इसमें दीमक की भी समस्या नहीं होती है। जैसा कि आपको पता होगा, दीमक की काफी बड़ी दिक्कत चौखटों में दिखाई देती है, क्योंकि ये फर्श की थोड़ी सी नीचे की तरफ भी फिक्स की जाती है। इसी वजह से नीचे की जो नमी है या फिर जो दीमक है, ऐसी चीजों की वजह से आपकी चौखट खराब होती है। तो वैसी दिक्कत आपको इन WPC में दिखाई नहीं देती है। ये लो मेंटेनेंस वाली होती है, नमी वाली जगह पर ये एक बढ़िया ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी जानना जरूरी है, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि इसे कहां पर नहीं लगाना है। जैसे कि जो सस्ते ब्रांड में कम डेंसिटी होती है, जिससे कि क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और अगर इंस्टॉलेशन सही तरीके से नहीं हुआ तो फिटिंग का भी इशू आ सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि यह कहां पर सबसे बेस्ट रहेगी। तो जो आपके बाथरूम है, टॉयलेट है या फिर आपकी जो बेडरूम की चौखट है, वहां पर ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। तो यहाँ पर आपको WPC चौखट लेते समय ये भी ध्यान में रखना है कि सिर्फ रेट नहीं, आपको उसकी डेंसिटी जरूर चेक कर लेनी चाहिए और उसकी हार्डवेयर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो भी जरूर वेरीफाई कर लीजिए। अब बात करते हैं दूसरे चौखट के बारे में, जो कि है जापानी चौखट, जिसे कि PPGI शीट फ्रेम भी कहा जाता है। PPGI का फुल फॉर्म होता है प्री पेंटेड गैल्वेनाइज आयरन। इसे मशीन से बनाया जाता है, इसी वजह से इसकी जो फिनिशिंग है वो काफी यूनिफॉर्म और नीट आती है। इसके कॉस्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 3x7 की जो चौखट है वो आपको लगभग 2000 से लेकर 2500 रुपए तक मिल सकती है। हालांकि ये भी कॉस्ट आपके शीट और गेज के ऊपर डिपेंड होता है। बात करें अगर हम इसके एडवांटेजेस के बारे में, तो रेगुलर जो आयरन डोर फ्रेम होती है उनके मुकाबले ये काफी अच्छी कोरोजन रेजिस्टेंट होती है, यानी कि जंग की इसमें जल्दी दिक्कत दिखाई नहीं देती है और इसमें प्री फिनिश लुक मिलता है। वजन में ये हल्की होती है, इंस्टॉलेशन भी फास्ट हो जाता है। रही बात कुछ डिसएडवांटेजेस की, तो पतली शीट होने की वजह से ये थोड़ी सी कम मजबूती देती है। गलत गेज अगर आप चुन लेते हो तो डेंट जो है वो जल्दी दिखाई दे सकते हैं और रिपेयर करना इतना आसान नहीं होता है। अगर आप चाहो तो अपने इंटरनल डोर के लिए, जैसे कि आपका बेडरूम और बाकी जो इंटरनल डोर होते हैं, वहां पर ये एक डिसेंट ऑप्शन है, पर आपके बाथरूम के लिए मैं आपको इसे रेकमेंड नहीं करूंगा। बहुत बार हम जापानी चौखट सिर्फ रेट देख के फाइनल करते हैं, पर आपको उस शीट की जो थिकनेस है उसे जरूर चेक कर लेना चाहिए। सिर्फ पेंट और फिनिशिंग देख के आपको डिसीजन नहीं लेना है, इसीलिए गेज जरूर चेक कर लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो कि है ग्रेनाइट
ग्रेनाइट डोर फ्रेम। देखिए दोस्तों, ग्रेनाइट डोर फ्रेम जानी जाती है अपने प्रीमियम लुक के लिए और डिजाइन के लिए। जो कोई भी ग्रेनाइट आपको पसंद है, जिस डिजाइन में आप चाहते हो उस तरह से आप इसे आराम के साथ बना सकते हो। ये ग्रेनाइट पत्थर से बनाई जाती है तो ये भी काफी मजबूत होती है और दिखने में भी अच्छी दिखाई देती है। एक 3x7 की जो चौखट है, अगर आप अपने घर के लिए बनाने के लिए जाते हो तो आपको 3,500 से लेके 5,000 तक खर्च आ सकता है। अब आप जितना महंगा ग्रेनाइट लोगे उतना ही ये कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। इसके एडवांटेज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये प्रीमियम होती है, लग्जरियस लुक देती है, पानी और नमी की वजह से ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है, दीमक लगने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, ना ही इसमें आग लगती है। तो ये इसके सबसे बड़े एडवांटेज आ जाते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि अगर डोर या फिर शटर फ्रेम से बार बार टकराता है, खास करके आपके बेडरूम में जहां पर हार्ड शटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो चौखट को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये एक के ऊपर एक ज्वाइंट की जाती है। हालांकि बहुत तेजी के साथ अगर आप बंद करते हो तब जाकर ऐसी दिक्कत होती है, और वो भी अगर आप बार बार करते हो ऐसे समय में। और अगर ये टूट जाती है तो इसे रिपेयर करना भी थोड़ा सा महंगा और थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। अब बात करते हैं कि ये कहां पर सबसे बेस्ट रहेंगी। तो देखिए दोस्तों, आपका जो बेडरूम है, आपका जो बाथरूम है या फिर जो टॉयलेट है, वहां पर ये एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि लुक भी अच्छा मिलता है, पानी से ये खराब भी नहीं होती है और कॉस्ट भी इसका डिसेंट होता है। पर कहां पर मैं इसे रेकमेंड नहीं करूंगा, आपका जो मेन डोर है वहां पर आपको इसे नहीं लगवाना है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि ग्रेनाइट की चौखट अगर आपको लगवानी है और कम कॉस्ट के अंदर, तो ऐसा मत सोचिए कि आप कोई सस्ता वाला ग्रेनाइट लेके आओगे और उससे इस फ्रेम को बना दोगे, क्योंकि ऐसे में आपकी चौखट की जो स्ट्रेंथ है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो इसीलिए अच्छे क्वालिटी के ग्रेनाइट का इस्तेमाल कीजिए इन फ्रेम को बनाने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं सीमेंट के चौखट के बारे में। सीमेंट की जो चौखट है, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सबसे बजट फ्रेंडली ऑप्शन माना जाता है। बाकी किसी भी डोर फ्रेम के कंपैरिजन में इसका जो कॉस्ट है वो काफी कम होता है। एक 3x7 की जो चौखट है वो आपको अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपए से लेके 1,500 रुपए तक मिल सकती है। इसका फायदा यह होता है कि ये लो बजट ऑप्शन है, पानी से खराब नहीं होती है, दीमक का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है, और लो कॉस्ट होने की वजह से जो टेम्पररी प्रोजेक्ट होते हैं वहां पर ये एक सुटेबल ऑप्शन माना जाता है। इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि लुक जो है वो उतना प्रीमियम नहीं मिलता है। हालांकि सही रंग अगर आप करवाते हो तो ये जल्दी पता पाना मुश्किल होता है कि ये फ्रेम वुडन की है या फिर ये सीमेंट डोर फ्रेम है। इसमें अगर आपको अच्छी फिनिशिंग मिलती है तो ये काफी अच्छा लुक भी दे सकती है। पर इसमें आपको और एक चीज ध्यान में रखनी पड़ती है कि पहली की जो सीमेंट चौखट आती थी वो काफी ज्यादा मजबूत होती थी, इसीलिए मैं उन्हें रेकमेंड करता था। पर आजकल होने ये लगा है कि बहुत सारी जगह पर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होने लगे हैं। इसी वजह से मैंने बहुत सारी जगह पर फिटिंग करते समय ये देखा है कि चौखट जो है उसके किनारे टूट जाते हैं, फिटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है और इसके ऊपर क्रैक भी दिखाई देते हैं। तो अगर आपको अच्छी क्वालिटी की मिलती है तो जरूर आप इनके बारे में सोच सकते हो। तो कहां पर आप इन्हें लगा सकते हो? जहां पर आपका बजट काफी टाइट है तो वहां पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। मेन डोर के लिए आप इसका इस्तेमाल मत कीजिए, बेडरूम के डोर के लिए भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं सबसे पुराने और पॉपुलर ऑप्शन के बारे में, जो कि है वुडन चौखट। ये सबसे क्लासिक ऑप्शन है, सबसे भरोसेमंद माना जाता है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि सागवान जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। उसके बाद में शीशम, साल, देवदार, हर एक लकड़ी की अपनी खासियत होती है और अपना एक रेट होता है। अगर आप 3x7 की चौखट लेने के लिए जाते हो तो आपको 3,000 से लेके 5,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब ये जो कॉस्ट है, डोर फ्रेम की जो थिकनेस है और उसके बाद में लकड़ी का टाइप, इसके ऊपर ये कॉस्ट कम ज्यादा हो सकता है। सागवान जो है इसमें सबसे ज्यादा महंगी पड़ती है। पर लकड़ी की जो चौखट होती है उसका फायदा यह है कि ये बहुत ही मजबूत होती है, एक क्लासिक लुक देती है। मेन डोर है, बेडरूम है या फिर आपका कोई एक्सटर्नल डोर है तो वहां पर ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है। सही लकड़ी का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो सालों साल तक आपको कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देती है। पर ये जो लकड़ी है इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस जानना जरूरी है, जैसे कि नमी और पानी से ये खराब हो सकती है, दीमक की भी समस्या इसमें दिखाई देती है और बहुत बार हमें ये दिक्कत दिखाई देती है कि मौसम के अनुसार ये फैलती और सिकुड़ती है, जिस वजह से डोर का जो शटर है वो सही तरीके से फिक्स नहीं हो पाता है। बार बार आपको इसे छीलना भी पड़ता है और इसमें आग की भी दिक्कत होती है, यानी कि आग को ये जल्दी पकड़ती है। अब ये जो लकड़ी की चौखट है आप कहां पर लगा सकते हो? तो आपका मेन डोर है, बेडरूम है, ऐसी जगह पर ये बेस्ट ऑप्शन है। बाथरूम में, टॉयलेट में आपको इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पानी की वजह से ये जल्दी खराब हो जाएगी। अब दोस्तों आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि कौन सी चौखट कहां पर लगवानी चाहिए। तो मेन डोर के लिए जैसे कि मैंने आपको कहा है, आप लकड़ी की चौखट आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। इंटरनल डोर के लिए चाहे तो आप WPC की चौखट लगा सकते हो, जापानी चौखट लगा सकते हो, या फिर आप चाहे तो ग्रेनाइट की चौखट भी लगा सकते हो। यानी कि इंटरनल डोर के लिए आप इन ऑप्शंस के
तरफ जा सकते हो। रही बात आपके बाथरूम या फिर टॉयलेट की, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर आपके चौखट का सामना नमी या फिर पानी के साथ होने वाला है, तो ऐसे में आप जो है WPC ग्रेनाइट डोर फ्रेम ऐसे ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, जिसमें कि आपको पानी की वजह से खराब होने की दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपका बजट काफी टाइट है, आप बहुत ही कम खर्च के अंदर बनाना चाहते हो, टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, तो वहां पर सीमेंट चौखट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। तो दोस्तों अब आप भी मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपके हिसाब से सबसे बेस्ट चौखट कौन सी है, या फिर आप कौन सी चौखट लगवाना सबसे ज्यादा पसंद करोगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी घर बनाते समय ये वीडियो काफी काम में आ सके। और ये जो दोनों वीडियो है, इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है, तो मिलते हैं वहां पे।